अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी थोड़े बहुत अब ठीक हैं। बच्चों को काफ़ी हद तक आराम है। अब मैं खुश हूँ क्योंकि बच्चे जो उनसे है ना कुछ खा पी रहे हैं। बीमारी में बिल्कुल भी नहीं खा पी रहे थे। और क्योंकि घर में जो लास्ट टाइम मैं गोश्त लेकर आई थी और गोश्त जो है वो मुझे मिला था, मैंने अच्छा खासा मतलब महंगा लिया था, लेकिन उसके अंदर से स्मेल आती थी। उसके मैंने 2 किलो लिया था, तब मैंने 1.5 किलो लिया था आई थिंक। तो उसके मैंने 3 पैकेट बनाए थे। एक पैकेट घर में पड़ा हुआ है और मुझे यखनी की ज़रूरत है। और फिर भी हम लोग ना लाइब्रेरी सिटी में आए हैं और यहाँ पे हस्बैंड जोन से हैं, वो कुछ उनको काम भी था और साथ में हम लोगों ने सोचा कि मीट भी ले लेंगे और चिकन भी ले लेंगे। जो जो हमने लेना है वो लेकर हम लोग पीसी आ गए थे। हाँ हाँ, अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी जब हम लोग वहाँ पे खाना खाया था और मीट वगैरह ले गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया था ना आज़ाद बान 17 में लैब्रिश में, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि क्रिसमस की आमद आमद है और यहाँ पे तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सजावट करनी होती है। हर तरीके से हर तरह की हर मतलब शॉप्स में कुछ ना कुछ इन्होंने डेमो वगैरह लगाया ही होता है। छोटी दुकान है तो उसके हिसाब से और बड़ी दुकान है तो फिर उस हिसाब से ना। और यहाँ पे मैं ट्रेन पे बैठी हूँ बच्चों को लेकर और यहाँ पे मेरा पीसी का कार्ड बना हुआ है। पिछली दफ़ा जब हम आए थे, जब हमें इतना खास पता नहीं होता था, तब हम पैसे दे के यहाँ पे बैठते थे। तकरीबन एक बंदे का एक बच्चे का 1.5 यूरो देते थे, लेकिन अब पीसी का क्योंकि मैंने कार्ड बनवा लिया है तो अब मुझे पैसे नहीं देने पड़ते। और मैं बच्चों के साथ मतलब फ्री हूँ। बच्चे 4 बैठेंगे तो मैं साथ हूँ, हस्बैंड नहीं बैठ सकते, हस्बैंड को मस्ट पे करना पड़ेगा। अगर उनके पास कार्ड है तो वो फिर 7 बच्चे बिठा सकते हैं, अदरवाइज़ बच्चे मुझे ही बिठाने पड़ेंगे। तो हस्बैंड क्योंकि नहीं बैठ रहे, उन्होंने वॉशरूम जाना था तो वो वॉशरूम चले गए हैं और फ्रेश वगैरह होने के लिए। और मैं यहाँ पे बच्चों को लेकर पीसी सेंटर के सारे इर्द गिर्द वाली साइडों पे घूम रही हूँ। पूरा पीसी ये घुमाते हैं, तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं पूरे पीसी में घूमते हुए। और बिल्कुल तकरीबन 10 की स्पीड से ये चलती है जोन सी ट्रेन है। और यहाँ पे एक बंदा स्पेशल पूरा दिन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ जुम्मे हफ्ते और के दिन दोनों मतलब जुम्मे को और हफ्ते को ये लोग यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि रश होता है तो जुम्मे और हफ्ते को ना ये यहाँ पे ट्रेन जोन से ना चलाता है और पैसे कमाता है। बाज़ दफ़ा तो ये लोग पैसे देते हैं, बाज़ दफ़ा जोन से है ना कार्ड वाले जोन से वो पैसे नहीं देते। और मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों को पता नहीं होता तो वो कार्ड के पैसे कार्ड नहीं लेते, तो पैसे जो उनसे हैं वो देते हैं। कार्ड बल्कि फ्री मिल जाता है, आपने सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी होती है अपने मोबाइल में और साथ में उधर जाके काउंटर पे आपने अपना नाम लिखवाना होता है, अपना हाउस वाइज देना होता है, तो वो आपको कार्ड दे देते हैं। उसी लिहाज से आपको कार्ड मिल जाता है और फिर आप ट्रेन पे अलग आराम से उधर सफ़र करें, अपना पीसी को एंजॉय करें। कितनी लंबी ट्रेन है, तकरीबन 4 इसकी डोलियाँ, इसके अंदर बंदे बैठ जाते हैं और तकरीबन एक डोली के अंदर आराम से 8 बच्चे बैठ सकते हैं। और अगर बड़े 2 हों तो 4 बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद अली की अभी खांसी काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं हुई, तो हम लोग जा रहे हैं। अब मैंने पीसी में शॉपिंग भी करनी है, बच्चों की चीज़ें लेनी है। मोहम्मद अली फिज़ा के मैंने बर्फ़ वाले शूज़ लेने हैं, फजर और ईसा के लेनी है। तो मैंने सबसे पहले जब मैं एंटर हुई हूँ तो हम लोगों को मिल गई थी आ गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर आपने इस पर बैठना है तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्लान मिस हो जाता है अगर इसका वेट करना पड़े। तो जब मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो ये वहाँ पर खड़ी थी और लोग भी इर्द गिर्द खड़े थे, लेकिन एक डोली जोन सी है वो खाली पड़ी हुई थी। तो फिर मैं भी उधर बैठ गई, बच्चे भी फिर बैठ गए और मेरे साथ एक और लेडी थी वो भी बैठ गई, क्योंकि फिर वो ना बैठती तो फिर थोड़ी सी स्पेस खाली रह जानी थी। और इसके अलावा जी पीसी में जब हम लोग आए हैं तो उसके अलावा हम लोग यहाँ से खाना भी खाएंगे, केएफसी में कुछ खाएंगे पियेंगे। बच्चों के लिए ये ना थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाती है वीकेंड में एक दफ़ा या फिर 2 हफ्तों के बाद एक दफ़ा, क्योंकि जब भी हस्बैंड को छुट्टी होनी होती है तो हम लोग मस्त यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। और बाज़ दफ़ा मिस भी कर देते हैं, नहीं भी दिल करता। जब बच्चे बीमार हो तो बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे नहीं आते, फिर बच्चों को खुद भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पे आना। और आज तकरीबन यहाँ पे हमारे 7 बज चुकी हैं, तकरीबन 8 बजे सारी मार्केट बंद हो जाती है, लेकिन क्योंकि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं तो मार्केट जो थी अभी भी ओपन है। तो लास्ट दफ़ा जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे जब रमज़ान में हम लोगों ने रोज़ा खोला था तो 8 बजे तक तकरीबन सारी मार्केट्स बंद हो गई थी। हम लोगों ने मैकडोनल्ड से फिर हमने खाना खाया था और वहाँ पे भी हमने रोज़ा इफ्तार किया था। और ये हमारी मिस्टेक थी, हमें लगा था कि शायद ना दूसरे होटल भी खुले होंगे जहाँ पे हमने वाकई में अपना रोज़ा इफ्तार करना था, लेकिन मैकडोनल्ड में हमें एमरजेंसी में करना पड़ा क्योंकि टाइम हो गया था और वो दूसरे सारे होटल बंद हो गए थे जो आज़ाद बान 17 वाली साइड पे हैं। तो 8 बजे सारी मार्केटें बंद हो जाती हैं। खाने पीने की मुझे नहीं पता बंद होती है कि नहीं, लेकिन हमने उस वक्त देखा था खाने पीने की भी केएफसी वगैरह सारा कुछ बंद हो चुका था। नॉर्मल डे की बात कर रही हूँ। और ये इन्होंने बड़ा सा डायमंड बनाया हुआ है और यहाँ पे जी इन्होंने ये तकरीबन
नवंबर में बन जाता है, दिसंबर तक रहता है, दिसंबर के बाद भी जनवरी फरवरी तक रहता है और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर हटा ही देते हैं। एकदम हम आते हैं तो हम ये देखते हैं तो ये उतरा हुआ होता है। और बाहर यहाँ के पीसी सेंटर के बाहर भी, माउंसडोर्फ के बाहर भी ना एक मेला लगा हुआ है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा झूले हैं, राइड डेमो बने हुए हैं, आग जलाई हुई है और लाइटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा मेले का एहतमाम है, खाने पीने के स्टॉल हैं, ये वो लटर पटर जो भी है ना अंदर ही। वहाँ पे हम लोग नहीं गए क्योंकि -10 है बाहर सर्दी, तो हम लोगों ने मेले में जाने की गुस्ताखी नहीं की क्योंकि बच्चे पहले ही काफ़ी बीमार हो के तो अब ठीक हुए हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को सर्दी लगे। हालांकि उन्होंने पूरी कवरिंग की हुई थी, हैंड शुए शुए हर चीज़, कैप वगैरह कोट, लेकिन इतनी सर्दी थी कि आप बस कपड़े जो से हैं वो आपको सिर्फ मतलब गर्म नहीं रखेंगे, बस आपको थोड़ा सा बचाएंगे और लेग आपकी ज़रूर ठहरेंगी अगर आप बाहर -11 में बच्चों को लेके जाएंगे तो हम लोगों ने ये रिस्क नहीं लिया। हम लोग बाहर जो सा मेला लगा हुआ है वहाँ पर नहीं गए, हम लोग सीधा अपने घर गए थे। पीसी सेंटर का मैंने आपको सारा विजिट करवा देती हूँ और आगे भी अभी दिखाती हूँ, अपने जाना कहीं नहीं है, सारा मिस करना नहीं है। और ये ऊपर ना जो डेमो बना हुआ है उसके अंदर का ये सीन है, इनसाइड सीन है बिल के 4-5 जगहों पे ये वाली पिक्स बनी हुई है। यहाँ पे एक सेंटा क्लॉज है जिसकी आंखों पे पट्टी है, वो ब्रेड वगैरह बना रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ा प्यारा सा है ना, मुझे घरेलू सा और मतलब कि गांव का माहौल जैसे होता है, जैसे कि पहाड़ों में जंगलों में जिस तरह का उन्होंने मतलब अपने रहने के लिए इंतज़ाम किया होता है, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। इस तरह की चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती हैं देखने में। तो यहाँ पे देखें आप कितना ज़बरदस्त लगा रहा है मुझे, ये मैं दिल कर रहा था मैं यहाँ पे बैठ के एक एक चीज़ को ना गौर से देखूँ, लेकिन फजर और ईसा को भी देखना है, वो नीचे हस्बैंड वेट कर रही हैं, तो मैंने यहाँ पे मतलब इनको बस आपके लिए ना ये वाली शूट करने के लिए आई थी। और यहाँ पे एक स्लाइड बनी हुई है, वहाँ पे बच्चे जोन से ना फजर और ईसा, यहाँ पर मैंने इनको 2 दफ़ा स्लाइड करवाई है और अब मैंने कहा बस 2 दफ़ा बहुत हो गई है, हमने दूसरी साइड पर भी जाना है क्योंकि 7 बजने से पहले पहले मुझे डर था कि 7 बजे से पहले पहले दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन वाकई खाने पीने की नहीं बंद हुई। दूसरी जो सी दुकानें थी वो सारी जो सी थी 7 बजे तकरीबन क्लोज होना शुरू हो गई थी ना। तो हम लोगों ने शूज़ लेने थे बच्चों के, तो हम लोगों ने कहा मस्ट हमने पहले ये काम फिनिश करना है। बच्चों को 1-2 हम लोगों ने स्लाइड करवाया और फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके शूज़ वगैरह ख़रीदने हैं। ये सारा नीचे वाली साइड पे आके नीचे वाला डेमो था और नीचे वाली साइड पे है, आपको पता है पूरे जर्मन में, इटली में, स्पेन में, यूरोप वाली पूरी साइड पे, यूरोप वाले मगरिब साइड पे सारे हर जगह यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी। आपको कई दफ़ा वो भी मिलेंगे, शॉर्ट भी मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने सजाया वगैरह हुआ है, हर तरह पे हर जगह पे हर तरह से अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने तरीके से लोगों ने किया हुआ है। सेम कुछ भी नहीं है, सारा कुछ डिफरेंट ही होता है। और यहाँ पे पीसी सेंटर में बहुत बड़ा मतलब बड़ी मेहनत का काम है, ये सारी गवर्नमेंट ही करती होगी हर दफ़ा सेम टू सेम, और काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं जो हर दफ़ा सेम टू सेम नक्शा बना के और ऐसे लगा देते हैं इधर पीसी में। और ये इसका फ्रंट और मेन डोर है और यहीं पे वो आज़न बान कि वो जो भान होती है, वो जो ट्रेन होती है इधर ही आके खड़ी होती है और इधर से हम लोग फिर बैठ के पूरे पीसी में घूमते हैं और इधर ही वो आके हमें उतारती है और इधर से ही बैठते हैं, ठीक है। और यहीं पे बैठ के लोग वेट करते हैं जब जिन्होंने जाना होता है, ठीक है। और सामने ऊपर वाली साइड पे कोई इतना ख़ास नहीं, जिस तरह नीचे सजा हुआ है, जिस तरह नीचे शॉप्स हैं, ऊपर इस तरह नहीं है। ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मीन्स के साइकिलिंग की रिपेयरिंग के लिए जो सामान होता है, प्राम्स की रिपेयरिंग के लिए, कुछ रिपेयरिंग करने के लिए कुछ सामान होता है, वो गंद सा पड़ा होता है उधर, हमें समझ नहीं आती वो क्या चीज़ें हैं। बस ऊपर वही चीज़ है पीसी के ऊपर और कुछ इतना ख़ास नहीं है, बाकी सब कुछ नीचे ही मिलता है। हम लोग कॉफलैंड में गए थे, वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थोड़ी सी और यहाँ पे मुझे आइसक्रीम खानी थी, तो मेरे पास कोई बारगेल नहीं थे, तो इसलिए मतलब कि पैसे नहीं थे मेरे पास, टूटे हुए हाथ वाले, कार्ड में ही सारे पैसे थे। तो हस्बैंड ने यहाँ पे पीसी में जो मशीन थी वहाँ पे ही मुझे पैसे जो से ना निकलवा दिए। मैंने कहा मुझे बस 10 यूरो दिलवा दे, फिर 50 निकलवा लिए थे तकरीबन उन्होंने। तो फिर मैंने आइसक्रीम खानी थी, तो जब आइसक्रीम मैं लेने के लिए आई हूँ तो वहाँ पे भी जी शॉप जो सी थी ना वो बंद हो गई थी। तो मैंने कहा जाती दफ़ा खुली हुई थी, आती दफ़ा बंद हो गई है। और फिर मैंने भी मैंने पैसे पकड़ के फिर मैंने बैग में डाल लिए, मैंने फिर नहीं लिए आइसक्रीम, मुझे फिर नहीं मिली। बच्चों सबको खांसी हल्की हल्की है, तो मेरा दिल कर रहा था कुछ ठंडा खाने को, मीन्स की आइसक्रीम जब भी मैं आती हूँ इधर की मैंगो आइसक्रीम ज़रूर इंजॉय करती हूँ, तो इसलिए बहरहाल अब लोग जी हम लोग आ चुके हुए हैं आज़रबान 17 से। और यहाँ पर जी हम लोगों ने खाना मंगवाया था, चिकन के साथ आलू मटर थे, साथ में ये कोफ्ते बने हुए थे, साथ में जो गंदम होती है ना उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको पकाया होता है, तो नमक ज़्यादा पता नहीं क्यों होता है हर दफ़ा। सलाद था, साथ में चिकन का सूप लिया था हम लोगों ने,
पानी ही हमने पिया था, जो मैं बोतल साथ लेके गई थी। हमने उधर से कोई कोका कुछ नहीं लिया। हाँ, लास्ट दफ़ा जब हम लोग आए थे तो तब हमने कफ़े ली थी। तकरीबन हमें 4-4 यूरो की कफ़े मिली थी। बड़ी महंगी कफ़े मिली थी। 2.5 यूरो भी कफ़े के महंगे हैं, लेकिन 4.5 यूरो की हमें 4-4 यूरो की तकरीबन कफ़े मिली थी। तो इस दफ़ा हम लोगों ने कफ़े यहाँ से बिल्कुल नहीं पी। दूसरी शॉप जो इसकी अपोजिट साइड पे कफ़े शॉप है ना, वहाँ से हम लोगों ने कफ़े ली थी 2.5-2.5 यूरो की। और इस शॉप पे थी 4-4 3.5 यूरो की, मतलब 7 यूरो और कुछ पैसों की हम लोगों ने कफ़े ली थी। इस दफ़ा हम लोगों ने इस होटल से नहीं पी, सामने वाली होटल से पी थी, जहाँ पे हम लोग तुर्किश कबाब खाते हैं। अदना कबाब आपने देखी होगी वीडियो, पहले भी ना मैंने छोड़ी हुई है चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों के शूज़ लेने के लिए आए थे, और यहाँ पे मैंने ईसा को बड़ी मुश्किल से शूज़ पहनाए हैं, और वो सारे शूज़ों को खिलारता जा रहा था। और फिजा के लिए ये शूज़ थे, लेकिन उसको टाइट काफ़ी ज़्यादा थे, इसमें बड़ा साइज़ नहीं था। जो पसंद आ रहा था उसके अंदर बड़ा साइज़ नहीं था। ये मुश्किल से पहनने गए हैं, वो उनके पापा ने ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के इनको पहनाए हैं, तो वो फिर पहनने गए हैं। तो मैंने कहा ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, अगर एक दफ़ा ही पहन के बाद छोड़ देने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो चल भी नहीं पाएगी ईजी होके। तो फिर हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया। हमने कहा किसी और शॉप से देख लेते हैं, लेकिन सारी शॉप्स आगे कोई इतनी ख़ास नहीं थी। वहाँ पे भी देखे थे, वहाँ पे प्लास्टिक के शूज़ थे। तो यहाँ पे मैंने फ़िज़ा के फजर के लिए ये पसंद किए हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से आ गए हैं, और ईसा के लिए भी आ गए हैं। जिनकी ज़रूरत थी ज़्यादा बच्चों की, वो वाले मिल गए हैं। ये मैंने लास्ट दफ़ा फजर के लिए शूज़ लिए थे इधर से। लास्ट दफ़ा मैंने 50 के लिए थे, अब यहाँ पे 50% ऑफ है और 39 लगे हुए हैं ना। और ये मैंने ईसा के लिए लिए हैं, और वो मैंने फजर के लिए लिए हैं। नहीं, ईसा ने जो लिए हैं वो पहने हुए हैं। इसमें ईसा का नंबर नहीं था, वरना मैं ये वाला कलर ले लेती। और मोहम्मद अली फिजा के शूज़ नहीं मिले, हमने नहीं लिए। ईसा और फजर के ले लिए हैं, 50% पे ऑफ था। और यहाँ पे ये देखें शूज़ कितने ज़्यादा 89 के आए हैं ये शूज़। तो 50% में यहाँ फिर ये होगा कि 40 यूरो के हो जाएंगे। बहरहाल हमें बच्चों का साइज़ ही नहीं मिल रहा था। बड़े ज़्यादा प्यारे शूज़ थे, बड़े अच्छे भी थे, लेकिन हमारे बच्चों का नंबर नहीं था। फिदा को तकरीबन नंबर जोन सा है वो आता है 30 आ जाता है, अब 31 आ जाता है, तो हमें 32 33 चाहिए था। मोहम्मद अली को 32 आता है, लेकिन 32 भी नहीं था, 31 भी नहीं था, 30 था। ठीक है, तो अब हम लोग काउंटर पे आ चुके हैं। बच्चों के जो शूज़ लिए हैं उसके पैसे पे करेंगे। हाँ जी। जब हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली है पीसी से, तो उसके बाद हमें फिर से भूख लगी थी। ये वही दिन है जिस दिन हमने पीसी से खाना खाया था, उसके बाद इधर आके शॉपिंग की है, बच्चों के शूज़ वगैरह लिए हैं। तब हमने जाती दफ़ा फिर से भूख लगने लग पड़ी थी, तो हम लोगों ने फटाफट से, मैं सोच रही थी कि मैं नूडल के साथ फ़िश लूँगी, लेकिन फिर ना मैं चली गई बच्चों को फ्रेश करने के लिए वाशरूम वाली साइड पे। लेकिन हस्बैंड ने आते हुए ना ये वाला जो सा बॉक्स जो सा था वो इन्होंने ऑर्डर करवा दिया था। तो साथ में हमने बिल्कुल भी पेप्सी नहीं ली, हमारे भी गले ख़राब थे। लेकिन ये चिकन जो सा ना स्पाइसी था, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मिर्चें लग रही थी। तो पता नहीं उन्होंने हमारी शक्ल से ही देख के पहचान लिया होगा कि ये स्पाइसी खाने वाले लोग हैं, तो उन्होंने स्पाइसी वाला हमें बना के दे दिया। तो काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगी थी। अब जी हम लोग आ गए हैं घर आने के बाद बच्चों को, जो आज हम सीधा बच्चों को स्कूल से लेके सीधा लैब्रिज किए थे, और वहाँ से ही वापस लेकर आए हैं घर सीधा। और यहाँ पे बच्चों ने ना आज बनाया था स्कूल में कुछ ना, क्रिसमस के हवाले से उनके टीचर ने कुछ कहा था बनाने के लिए। कोई ट्री हो गया, ये सेंटा क्लॉज हो गया, इस तरह की कोई रिंग्स हो गई, ये कोई ब्रेसलेट वगैरह हो गई, ट्री हो गया, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाने के लिए बोला था। और बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट भी आज नहीं खाया था, इसी चक्कर में लगे रहे हैं काम करने के लिए वहाँ पे। और ब्रेकफास्ट के जो डिब्बे थे इनके टिफ़िन वापस इन्होंने घर लाए हैं, कुछ भी नहीं इन्होंने खाया। और ये चीज़ें स्टार वगैरह ये फिर सारा कुछ खुद बनाया है, और वहाँ से इनको सारी चीज़ें अवेलेबल थी, वहीं पर इन्होंने बनाया है ना। तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे बच्चे, काफ़ी ज़्यादा इनका बिजी दिन गुजरा है, और इनको खाना खाने का भी, मतलब कि लंच ब्रेकफास्ट करने का भी मौका नहीं मिला। और फजर आते ही सार माशाल्लाह से दूध पीने लग पड़ी है। मैंने उसको दूध बना के दिया, सुबह उसको जब लेके गई थी तो उस वक्त पिलाया था, और वापस आके घर में दिया है। चिकन वगैरह उसने खाया, साथ साथ पानी पी रही थी, क्योंकि चिकन में काफ़ी मिर्चें थी KFC के चिकन में। ठीक है, और यहाँ पे मोहम्मद अली ने जो बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल्स हैं, मैंने जो शॉपिंग की है मार्केट से, जो भी मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। लेकिन बात यह है कि पता नहीं क्यों पिछली दफ़ा भी जब हम गोश्त लाए थे, हमने सोचा या शायद हमने लोगों ने बड़ा पट ले लिया है, बड़ा लेग ले लिया है बकरे की, तो इस वजह से वो बड़ा था बकरा जिसके अंदर स्मेल आ रही थी गोश्त के अंदर से। तो मेरा एक पैकेट पड़ा था, मैंने यखनी की ज़रूरत थी, तो मैं वापस चली गई नया लेने के लिए। हम लोग एक हफ्ते के बाद नया लेने के लिए चले गए, तो वो भी आज मीन्स के मैंने पकाया है। जब आ गई हूँ मैंने आज रात को ये चीज़ें लेके आई हूँ, सुबह मैंने फ़ौरन से पकाया है।
तो ये उसके अंदर से भी स्मेल आ रही है। जबकि अब जो हमने लिया था वो हमने छोटे मतलब छोटा छोटा बकरा था, छोटे बकरे की लेग थी, लेकिन छोटी थी। हमने कहा बड़े बकरे की स्मेल आ रही है, शायद बड़ा एजड ज़्यादा ले लिया हमने। अब छोटा भी लिया है, उसके अंदर से भी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या बात है। दालचीनी, लौंग, इलायची, मसाला सब कुछ डाला है, लेकिन यार स्मेल नहीं मरी। मैं छोटा गोश्त पसंद करती हूँ, हम लोग बड़ा गोश्त खाते नहीं हैं और बड़े का कीमा खाते हैं। तो पता नहीं यार स्मेल कैसे जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैं कुछ देखूंगी मोबाइल में, वीडियो वगैरह देखूंगी कैसे ख़त्म होनी है। बहरहाल मैं तो मतलब कि अब बहुत ही परेशान हूँ। मुझे छोटा गोश्त पसंद है और उसमें से स्मेल, मैंने कहा अब दुकान चेंज कर लेंगे, नेक्स्ट दफ़ा इधर से कभी भी नहीं लेकर आएंगे। आते ही फिर मैंने ऊपर चाय रखी है और चीज़ें समेटी हैं। मोहम्मद अली अपने कपड़े चेंज कर रहा है, मैं अचानक से अंदर आ गई हूँ। और बच्चे जोन से है ना अब कपड़े चेंज करेंगे। मोहम्मद अली बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जब आता है फ़ौरन से कपड़े चेंज करता है, फिर आपको कोई फिक्र नहीं, जब तक उसको कहना नहीं है उसने करने ही नहीं है। और मोहम्मद अली की स्कूल से आने के बाद भी पता है ना उसको कि मामा ने चिढ़ना है, फिर मामा ने बोलना है, तो पहले चेंज कर लेता है, फिर इजी होके बैठ जाता है। ये वाली चीज़ मुझे इसकी बड़ी पसंद है। और बाहर अब आ जाती हूँ, फजर को ईसा मैंने सुला दिया था, वो आते ही सो रहा, गाड़ी में सो गया था, मैंने उसको अंदर लटा दिया। और ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ लाई हैं मैंने शेयर कर दी हैं। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इस दफ़ा दुकान से लाया है रेडीमेड। मैंने कहा मैंने नहीं घर में बनाना, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और उसके अलावा हस्बैंड को जब खांसी लगी, मुझे भी, बच्चों को भी, हम लोगों ने अदरक का कावा बना बना के पिया। तो वो अदरक तो वैसे भी थोड़ा सा रह गया और लहसुन जो है वो वैसे ही मैं छील छील के हांडिया में डालती रही हूँ। अब मैंने कहा नया नया कोई नहीं लाना, अब मैं आई हुई हूँ मार्केट में तो मैं इधर से ले लेती हूँ। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।